आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, MS वर्ड को ओपन। हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। जब तक MS वर्ड ओपन हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, एक ब्लैंक पेज को ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हम जानेंगे, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं इंसर्ट टैब के बारे में। मैंने इंसर्ट टैब के बारे में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, मैंने सबको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है और होम टैब का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब दोनों इंसर्ट टैब का और होम टैब के वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। हम बात करते हैं डिज़ाइन टैब का, वो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है, इसको किस तरीके से यूज करना है हम जानते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा हेडिंग वगैरह मॉडिफाई करना पड़ेगा और कुछ पैराग्राफ लेने पड़ेंगे, तो हम ले लेते हैं। इसमें हम इस तरीके से लिख लिए, इस साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ऐसे। ये हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, देखिए हम होम टैब में हम इनका यूज़ बता रहे हैं। ये जो फॉर्मेटिंग है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दिख रहा है ना, ये आपको ग्रुप दिख रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दिख रहा है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद ये जो MS ऑफिस, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको हम टाइटल देंगे। तो टाइटल में हम कोई एक टाइटल चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सभी टाइटल्स दिखेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं, इसको टाइटल के जैसे यहाँ पे लिखा है टाइटल, और उसके बाद इसको हम हेडिंग बना लेते हैं। इसको हम हेडिंग बना लेते हैं ऐसे, या फिर हेडिंग 1 के नाम से ऐसे हेडिंग हम बना लेते हैं। और ये जो है इसको हम बना लेते हैं टाइटल, सॉरी इसको हम बना लेते हैं पैराग्राफ जो है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को जो है वो सब टाइटल में सब टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ को इस तरीके से। यहाँ पे इतना देने के बाद करना क्या है, जाना है डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे हम अलग अलग डिज़ाइन अब अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये डिज़ाइन लेते हैं, या डिज़ाइन हम डिज़ाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, प्रीव्यू दिखेगा हमको पेज के ऊपर। हम अलग अलग डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है। यहाँ से देखिए रीसेट टू थीम्स फ्रॉम टेम्पलेट, जो जैसे था वैसे रहेगा। जो भी हम थीम्स अप्लाई करके रखेंगे वो सब क्या हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे और रीसेट, देखो रीसेट कर देंगे हम, जैसे पहले जैसे था वैसे हो। देखिए अभी ये जो है थीम्स ऐसे है, अब यहाँ पे रीसेट कर देंगे तो देखिए पुराना जैसे था वैसे हो गया। हम जो अप्लाई किए थे यहाँ पे होम टैब में वही सब आ गया यहाँ पे। तो ये होता है रीसेट करने के। अब ब्राउज फॉर थीम्स लिखा है, ब्राउज फॉर थीम्स। तो हम कोई भी थीम्स अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके रखेंगे तो यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव करंट थीम्स, यहाँ पे जो थीम्स हम अप्लाई किए हैं इसको हम सेव कर सकते हैं। इसको हमको सेव नहीं करना है, इसलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। और यहाँ पे ये हो गया, अप्लाई करते हैं कोई एक। और यहाँ पे देखिए लेके जाएंगे पॉइंटर, माउस पॉइंटर अभी यहाँ पे स्टाइल में देखो ये दिख रहा है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में तो हमको अलग अलग दिखेगा। देखिए हम पॉइंटर लेके जाएंगे तो हमको ये दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कलर भी आप चाहे तो चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आएंगे और जो कलर करना चाहें यहाँ पे एक इस कलर कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे, आप जो कलर करना चाहते हैं वो कलर क्या कर सकते हैं। आप हेडिंग को, आप पहले टाइटल को सेलेक्ट करिए और जो कलर करना है वो कलर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पॉइंटर लेके जाएंगे, आप जिस अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडू करते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये, इसकी स्पेसिंग कितना रहनी चाहिए यहाँ पे डिसाइड करेगा ये। देखिए इतना स्पेस हुआ, हाँ ठीक है। 9 यहाँ पे लिखा है नो पैराग्राफ स्पेस ना, आपको दिख रहा होगा नो पैराग्राफ स्पेस। यहाँ पे तो पैराग्राफ स्पेस नहीं रहेगा। और कंपाउंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से स्पेस होगा। देखिए यहाँ पे इतना स्पेस हुआ, इस तरीके से और भी ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा स्पेस इसको कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट इफेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इफेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। किस तरीके से इफेक्ट आएगा देखिए, आप यहाँ पे दिखेगा, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जाएंगे, थोड़ा शैडो जैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेके जाएंगे अलग अलग इफेक्ट, हमको क्या करेगा, अलग अलग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे जो आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट है। सेट एज डिफ़ॉल्ट में आपको क्या करना है, जब आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो पहले से ही जब आप ओपन करेंगे या आप कोई अप्लाई करेंगे तो पहले से यही डिफ़ॉल्ट रहेगा। कोई चीज़ हमको अच्छा लगता है या फिर चाहते हैं कि हम जब ओपन करें या फिर जब बनाएं इसको तो कोई यही जो स्टाइल है, यही जो टेम्पलेट्स हैं, यही जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, यही जो डॉक्यूमेंट है ये अप्लाई हो, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वही को सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट ग्रुप है वो है पेज बैकग्राउंड। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क किस तरीके से लगाते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे और वाटरमार्क अभी समझ में आएगा क्या होता है। देखिए पेज के बैकग्राउंड में हल्का सा धुंधला हुआ जो टेक्स्ट या इमेज जो दिखती है उसी को बोलते हैं वाटरमार्क। तो यहाँ पे वाटरमार्क आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सैम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप करना क्या है, कस्टम वाटरमार्क्स।
यहाँ पे देखिए मोर वाटरमार्क लिखा है formoffice.com। तो जब हम ईमेल लॉगिन करके रखेंगे अपने MS ऑफिस में तब वो काम आएगा, ऑनलाइन काम होता है सब। यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जब क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क का एक विंडो खुल के मिलेगा हमको, एक वाटरमार्क का विंडो क्या मिलेगा हमको, एक वाटरमार्क का विंडो। जब वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो हमको वाटरमार्क का एक विंडो मिलेगा। कंफर्म, वाटरमार्क का एक विंडो मिला। यहाँ पे देखिए हमको दो तरीके से वाटरमार्क लगाने के लिए मिलेगा, एक पिक्चर और एक टेक्स्ट। हम दोनों में से कोई एक को, दोनों को साथ में नहीं लगा सकते, केवल या तो पिक्चर को लगा पाएंगे और या तो टेक्स्ट को। यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है जो, यहाँ पे हम नाम डाल देंगे, जो भी वाटरमार्क हमको लगाना होगा हम वही डाल देते हैं वाटरमार्क। कंफर्म। और यहाँ पे दिया है फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट आप जो भी आप करना चाहें यहाँ पे फॉन्ट आप ले लीजिए और साइज़ जो है ऑटो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करना है आपको, सिंपल सा अप्लाई करना है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पाएंगे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा ये वाटरमार्क लग गया है। कंफर्म। अभी थोड़ा सा कम डार्क दिख रहा है, यहाँ से जो ये लिखा है इसको अनचेक करके अप्लाई करेंगे तो और डार्क दिख जाएगा आपको। कंफर्म। आपको अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहेंगे। और यहाँ पे या तो आप पिक्चर, ये तो हो गया, ये जो है मेरा ये तो हो गया, किस तरीके से आप टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पिक्चर वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर वाले पे क्लिक करेंगे, जो पिक्चर का वाटरमार्क है यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको। जब पिक्चर वाले वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे एक हाईलाइट होगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट पिक्चर। जब हम सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमको ये हमारे कंप्यूटर में लेके जाएगा। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर लीजिए और हमारे सिस्टम पे लेके चला आएगा ये। और करना क्या है, यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो को ले लेंगे, जैसे मानते हैं ये फ़ोटो ले लेते हैं और इसको ये बाई लेते हैं, वाटरमार्क लगाना है, यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए जो मेरा वाटरमार्क टेक्स्ट का लगा था वो टेक्स्ट वाला हट गया। अभी आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे बाइक लग गई, देखिए। अभी इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो और डार्क दिखेगा। कंफर्म। इस तरीके से हम वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो फिलहाल वाटरमार्क को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे वाटरमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे तो वाटरमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव। अब जानते हैं पेज कलर किस तरीके से होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज का जो कलर है वो अलग अलग कलर हम पेज का कर सकते हैं। देखिए जो कलर आपको समझ में आया, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कर लेते हैं या फिर ये थोड़ा सा ब्लू है, स्काई ब्लू। यहाँ पे हम जो भी कलर करना चाहें उसको कर सकते हैं इस तरीके से। तो पेज का कलर जो करना है आप जान पाए होंगे। यहाँ पे मोर कलर है, मोर कलर में अब इफेक्ट और भी फिल इफेक्ट हैं, आप फिल इफेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ आप अलग अलग तरीके से जो है वो टेक्सचर है और पैटर्न है। पिक्चर मान लीजिए आप ले लेंगे और यहाँ से सेट करके ये पीछे लगेगा पैटर्न। हम यहाँ पे पैटर्न भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आ गया और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए पैटर्न फिल हो गया। आप भी अलग अलग तरीके से क्या करेंगे और भी तरीके दिए गए हैं इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ये भी कलर कर सकते हैं, ये भी कलर सॉरी पैटर्न है। टेक्सचर में आप ये भी टेक्सचर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप अलग अलग करेंगे, जो भी आपको समझ में आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये देखने में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और पेज बॉर्डर में यहाँ पे नन है, आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पेज बॉर्डर में नन है, यहाँ पे हम बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। कंफर्म। और भी तरीके से दिए गए हैं, 3D इफेक्ट दिया गया है, शैडो दिया गया है, आप शैडो भी कर सकते हैं, 3D इफेक्ट दिया गया है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम बॉक्स लेके बता रहे हैं, आप अलग अलग अप्लाई करेंगे आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद डॉटेड लाइनें चाहिए या फिर और नीचे करेंगे, यहाँ पे दिया है, या फिर डबल लाइन ट्रिपल लाइन चाहिए आपको, नीचे आएंगे। और अगर आप देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दी गई है, आप डॉटर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आएंगे और भी मोटा दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये लगने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइन पतली कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप प्रीव्यू दिखेगा, देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। हम यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखिए दिख रहा है। यहाँ पे मोटा करेंगे और पतला करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रीव्यू ये दिखाएगा। अभी यहाँ पे नन है, ये देखिए हम इसको बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए नन है, आप लाइन चाहे तो लाइन लगा सकते हैं, आप चाहे तो आप कोई भी फोटो या पे जो बैकग्राउंड या टेम्पलेट दिया गया है आर्ट के जैसे, देखिए यहाँ पे आर्ट लिखा है, आर्ट आप टेम्पलेट लगा सकते हैं। आप इस तरीके से आप हार्ड लगा सकते हैं या फिर ट्री वाला ही लगा लेते हैं, आप पे ट्री वाला है और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरीके से ट्री। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ट्री लग गया है, ये हम चाहते हैं कि और छोटे छोटे लगें। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे जो विड्थ है इसकी क्या करेंगे, हम पतली कर देंगे। कंफर्म। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखेगा। जब यहाँ पे हम छोटा कम करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू आपको दिख रहा है यहाँ इस तरीके से, और ओके कर देंगे। अब इस तरीके से देखिए छोटा हो गया। कंफर्म।
तो ये था कंप्लीट डिज़ाइन टैब का जितने भी ऑप्शन है, डिज़ाइन टैब के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई भी ऑप्शंस जो आपको कन्फ्यूजन हो या फिर ना समझ में आया हो, आप नीचे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए, और अगर कमेंट मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से उस पर ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर और वीडियो में। इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, नमस्कार।